हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का बेटा अपना टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब जैसे कि अपना जो चैप्टर का हेडिंग है वो क्या है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्या है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, बराबर है। अब तीनों का आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिया, तीनों का मतलब दो कहीं, जैसे अल्कोहल का OH होता है, ईथर्स का बॉन्ड बॉन्ड होता है, और फिनॉल्स का तो ये चीज आपको पता है, OH ग्रुप में बेंजीन रिंग को अटैच हो जाए तो उसको अपन फिनॉल्स बोलते हैं, बराबर है। अब इन तीनों का साथ में अपने को क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे पूरा एक चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है, जिससे आपको एक ही क्लिक में पता चल जाएगा कि अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर का क्लासिफिकेशन आपको कौन से पार्ट में पढ़ना है। जैसे कि देखो, नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ना है, अल्कोहल्स का, फिर फिनॉल्स का, फिर ईथर्स का। गॉट द पॉइंट। अब जैसे अपन क्या करेंगे बेटा, अल्कोहल्स का अगर आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो वो कौन से पार्ट में, वो 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। कौन से 3 पार्ट्स, पहला कॉमन नेम सिस्टम, और उसी को अपन बोलते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम। ये तो चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि 11th में 12th में बहुत बार हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में भी आपने ये पढ़ चुके, ताकि वो इजीली समझ में आ जाएगा। बाद में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है कार्बिनॉल सिस्टम। अब ये भी बहुत इजी है, कार्बिनॉल ना बहुत इजी है, क्योंकि अपन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बिनॉल एक्चुअली होता क्या है। ओरली मैं ओवरलुक आपको कर देता हूं। ये जो कार्बिनॉल होता है, इट मींस दैट जो कार्बन दूसरे अल्काइल ग्रुप को अटैच हो और वो कार्बन को एक OH ग्रुप अटैच हो, मतलब अल्कोहल अटैच हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आई रिपीट, ऐसा कार्बन जिसे एक OH अटैच हो और वो कार्बन दूसरे अल्काइल ग्रुप को अटैच हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, वो कैसे आती है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। ये तो सबके पहचान की है। IUPAC नेम सिस्टम, ये तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाला सबको आता है। ठीक है, नहीं भी आता होगा फिर से अपन रिपीट करेंगे। उसमें क्या एक टेक्निक मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, देखो बेटा, वी यूज ऑयल मतलब क्या होता है, अल्कोहल, एज अ सफिक्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, या फिर E जो होता है ना आपका इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से। बस आप ये चार्ट अच्छे से बना लेना, और जब अपन चार्ट में 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भैया किताब में, टेक्स्ट बुक में किस प्रकार दिया है और अपन चार्ट से कितना इजी होता है। ठीक है, चलो उसी प्रकार अपन फिनॉल्स पढ़ेंगे। फिनॉल्स में भी आपको क्या पढ़ना है, कॉमन नेम सिस्टम पढ़ना है, IUPAC नेम सिस्टम पढ़ना है। कोई लोग इसे IUPAC बोलते हैं, IUPAC नेम। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। ठीक है, IUPAC बोलो, IUPAC बोलो, जो भी है। अब IUPAC नेम जब फिनॉल का अपन करेंगे तो वो आपके सामने कौन से नाम से सामने आता है, यस, बेंजीनॉल। कौन से नाम से आएगा, आइडेंटिफाई होगा आपको, यस, बेंजीनॉल। ठीक है, उसी प्रकार देखो बेटा, आपका थर्ड है ईथर। ईथर में भी आपको वही करना है, क्या करना है, कॉमन नेम सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद में IUPAC नेम पढ़ना है, मतलब IUPAC नेम पढ़ना है, और उसमें जो ईथर्स होंगे, तो जो ईथर्स को अपन नाम करेंगे IUPAC नेम सिस्टम में, वो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन में। किसमें जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन में। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये पूरा जो पार्ट है, जो चार्ट मैंने बनाया है, ये चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, अलग अलग है, फिनॉल्स की, ईथर्स की, अल्कोहल में है। ठीक है, तो वो रिएक्शन आपको देखना है। ठीक है, तो बेटा अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो है आपका अल्कोहल। क्या स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल में सबसे पहले यहाँ पे दिया है कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम, दूसरा कार्बिनॉल सिस्टम, IUPAC सिस्टम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमन नेम और IUPAC सिस्टम, ये दोनों मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है उसकी हेल्प से एट ए टाइम दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अल्कोहल। तो आपको पता है OH ग्रुप होता है, बराबर है। अल्कोहल का मतलब होता है आपका OH ग्रुप, बराबर है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बी पार्ट पढ़ा देता हूं ताकि वो आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब बी जो पार्ट है आपका, वो है बेटा आपका कार्बिनॉल सिस्टम। क्या बोला मैंने, कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, अगर इसके ऊपर डेफिनेशन आपको पूछे तो वो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना, ये जो कार्बिनॉल होता है ये एक अल्कोहल का डेरिवेटिव्स होता है। क्या चीज ध्यान में रखेंगे, ये जो कार्बिनॉल है ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो यहाँ पे डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, अल्कोहल्स आर, क्या बोला मैंने, अल्कोहल्स आर कंसीडर, अल्कोहल्स को क्या किया जाता है, कंसीडर एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ, एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका, डेरिवेटिव्स ऑफ
किसका? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव अल्कोहल को कंसीडर किया जाता है और उसी को बोलते हैं कार्बिनॉल, और उसी को बोलते हैं विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल, विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल समझ में आ गया, क्या हो गया कार्बिनॉल? अल्कोहल्स आर कंसीडर एज डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल, तो उसको बोलते हैं बेटा कार्बिनॉल। अब ये जो कार्बिनॉल होता है ये होता क्या है? तो कार्बिनॉल को क्या अटैचमेंट होगा? एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा? अटैच होगा, मतलब अटैच टू द मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कौन सा है आपका? यस, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, जो भी हो। तो जो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा वो किसे अटैचमेंट होगा? कार्बन को, और वो कार्बन क्या करेगा आपका? यस, कैरिंग OH ग्रुप आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या बोलेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वो जो कार्बन होगा, जो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो अल्काइल ग्रुप ये जो अटैच होगा किसे? टू द कार्बन कैरिंग, जो कार्बन जो CH ग्रुप को अटैच होगा। जैसे एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो ये ले लिया मैंने CH3, ये C, एक इसको OH अटैचमेंट हो जाएगा, एक इसको ये OH अटैच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो कार्बन इसको OH ग्रुप अटैच है, मतलब ये आपका अल्कोहल हो गया, लेकिन ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप को अटैच है। अब ये अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है आपका? यस, इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल, मतलब ये अल्काइल है, और ये कौन हो गया आपका? यस, कार्बन और अल्कोहल है, ठीक है। अब ये जो कार्बन होगा ये होगा बेटा आपका कार्बिनॉल, ये क्या होगा आपका? कार्बिनॉल कार्बन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कार्बिनॉल कार्बन। क्यों बोलते हैं ऐसा कार्बन? कि जो कार्बन को एक साइड में OH अटैच रहेगा और वो कार्बन को दूसरा मिथाइल या अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, तो उसको बोलते हैं कार्बिनॉल कार्बन। तो एग्जाम्पल समझ में आया, तो इसका नाम क्या बनेगा? ये कौन है आपका? मिथाइल, और ये कौन है आपका? यस, कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या बना? ये बॉक्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका नाम बना मिथाइल कार्बिनॉल। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलो अपन फट्टा से बेटा एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिया CH3, CH2, फिर C, यहाँ पे देखो एक OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, इसको ये OH अटैचमेंट है, तो ये हो गया आपका कार्बिनॉल, बराबर है ना। अब ये कार्बिनॉल हो गया। अब ये जो ग्रुप है आपका CH3, CH2 मतलब C2H5, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या बनेगा? यस, इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो ये जो था आपका कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम क्या है क्या नहीं मैंने आपको अच्छे से बताया, बहुत इजी है, इजीली पढ़ लेना। और एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कार्बिनॉल है, ये कार्बिनॉल को OH अटैच रहेगा, वो कार्बिनॉल कार्बन होगा, और वो कार्बन दूसरे अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक है, दो है, तीन है, तो वहां पे अपन कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, तो अल्फाबेटिकल पहले इथाइल आता है, बाद में मिथाइल आता है, उस हिसाब से अपन उसको कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अल्कोहल में नॉमेनक्लेचर में पहला पार्ट, अल्कोहल में कार्बिनॉल सिस्टम। ये पहला पार्ट अपन ने आज कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन कॉमन नेम और IUPAC नेम ये दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में। तो थोड़ा सा उसको देख लेना ताकि आपको और इजी हो जाए। तो अपन नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।